मोहन भागवत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो, आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है, हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है। मौलिक अधिकारों का। खलीलाबाद टाइम्स। इस समय हम संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या है और क्यों धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जी आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आज जिला मुख्यालय पे, तो किस उद्देश्य से दे रहे हैं और क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन देने का नौबत आ गया? धन्यवाद सर। मैं उदयराज विद्यार्थी, बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल प्रभारी पश्चिम मंडल। साथियों, आज इस देश में जो समस्या उत्पन्न हुई है, आज हमारे मौलिक अधिकारों का जो खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, संविधान के विरोध में जाकर के जो हमारा आर्टिकल 19 संविधान हमें जो बोलने की आज़ादी देता है, हमें धरना प्रदर्शन अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने के लिए जो हमें आज़ादी मिली है संविधान के द्वारा, आज हमारे मौलिक अधिकारों का आरएसएस और भाजपा के इशारे पर हमारे कार्यक्रम को बंद किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। कड़क उड़ीसा में आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, वामसेव का जो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जो लाखों लोग इस देश के लोग इकट्ठा होकर के अपनी समस्या के निदान के लिए जो अपनी समस्या के बारे में विचार विमर्श करते हैं, ऐसे कार्यक्रम को कटक उड़ीसा में आरएसएस के इशारे पे हमारे कार्यक्रम को रोका गया। और रोका ही नहीं गया बल्कि हमारे लोगों को भी वो रोक करके तमाम ट्रेनों को बंद करके तमाम लोगों का उत्पीड़न भी किया गया है। ऐसे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने 4 चरणों का जो हमारा ये आंदोलन करने के लिए आज हमें जो ये घोषणा किए हैं, पूरे राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम चल रहा है, इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आज 7 जनवरी को कार्यक्रम था और दूसरा ये चरण का आज 15 जनवरी का कार्यक्रम है। 15 जनवरी को ये दूसरे चरण का कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है। हम जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचकर जो हमारे साथ आरएसएस के द्वारा जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जो हमारे कार्यक्रम को बैन किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे चरण का कर रहे हैं। और हमें पुनः इस कार्यक्रम का जो हमारा चौथा कार्यक्रम है, हमें जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है नागपुर का, जो आरएसएस मुख्यालय को हम घेराव करेंगे। पूरे राष्ट्र के लोग हम चौथे चरण में वहाँ पहुँच करके हम आरएसएस को हमें बताने का काम करेंगे कि आपकी ताकत कितनी है और हम हमारे इस देश के मूल निवासियों की ताकत क्या है, हम ये औकात बताने का काम करेंगे। तो साथियों, इसी उद्देश्य के लिए हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम ये भी अपील करेंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि 22 तारीख को नागपुर में आप लोग भारी से भारी तादाद में पहुँच करके कार्यालय आरएसएस का मुख्यालय का आप लोग घेराव करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय। अन्य साथियों का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य क्या है और मांग क्या है सरकार से। और हमारे बीच में है, हम जानने का प्रयास करेंगे आपका पद और आपका इस धरना प्रदर्शन को लेकर के मांग क्या है सरकार से। मैं आनंद कुमार गौतम, राष्ट्रीय सह प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी युवा संगठन, और 2 बार लोकसभा का मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ। 2 बार लोकसभा प्रत्याशी भी रहा 2019 और 2024 में। आज ये पूरे भारत में 725 जिलों में वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने के विरोध में ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है। दिनांक 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 को वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा का जो लगातार 41 साल से राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसको 2025 में आरएसएस और बीजेपी के दबाव में कटक प्रशासन ने ये कार्यक्रम हमारा निरस्त कर दिया, जिसके विरोध में ये पूरे देश भर में हमारा ये आज दूसरे चरण का आंदोलन चल रहा है, जिसमें आज जो संत कबीर नगर में हम लोग धरना प्रदर्शन कर आज ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे और मांग करेंगे कि हमारे कार्यक्रम को तत्काल बहाल किया जाए। वो जो कार्यक्रम निरस्त किया उन्होंने, उसको तत्काल बहाल किया जाए और जो लाखों लोगों के टिकट की खराबी की गई, बर्बादी की गई और हमारा करोड़ों रुपए का जो पंडाल और वो जो कार्यक्रम वहाँ निरस्त किया गया, उसकी भरपाई की जाए। और जिन लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचार प्रसार करके उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए और उनको जेल भेजा जाए। और फिर
इस देश में कोई भी हमारे कार्यक्रम को जो हम संविधान और कानून के दायरे में रह के करते हैं कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा। अगर प्रयास करेगा, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 22 फरवरी को हम लोग पूरे देश भर में लाखों लाख लोग जमा आरएसएस मुख्यालय का घेराव करेंगे, महामोर्चा करेंगे कि इस देश में भारतीय संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं है, ब्राह्मणों का राज नहीं है। मनुस्मृति का राज खत्म हो गया है। भारत का संविधान इस देश में लागू है, उसके आधार पर यह देश चलेगा। तुम उसके बाद भी नहीं मानोगे, उसके बाद भी हम अगला आंदोलन करेंगे। अभी 22 फरवरी को हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि पूरे देश के लोग 22 फरवरी को महामोर्चा में पहुंचे, लाख लोग। और आप लोग समझ लिया, इसलिए धन्यवाद। देखा कि खलीलाबाद मुख्यालय पर लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाए और इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा, इनका कार्यक्रम कैंसिल किया गया है। अगर कार्यक्रम का नुकसान का भरपाई नहीं करते हैं, लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है और उस कार्यक्रम को फिर से बहाल नहीं किया जाता है तो उग्र धरना प्रदर्शन होगा, जो नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर होगा।